बोलेंगे जी, ये हमारे बीच मौजूद हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला अध्यक्ष या संयोजक मोहन सिंह जी। इनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। पत्रकार महोदय जी, आपका धन्यवाद। आपका प्रोग्राम का मुद्दा ये है कि ओबीसी की जाति गणना होनी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आज जो हमारी जो भाई पूरन कुमार जी है, जो उन्होंने आत्महत्या की है, उन्होंने क्यों की है, क्यों वजह लिखानी चाहिए, जाति के कारण शोषण हुआ है उनका, और जाति का उन पर अत्याचार आज उनके ऊपर नहीं, आज हमारे दिया कवि साहब उनके ऊपर मुद्दा फेंका गया है। क्यों फेंका गया है कि आज जो मनवादी विचारधारा है वो हावी हो रही है मूल्यवादी बहुजन समाज के ऊपर। क्यों हो रही है? क्योंकि संविधान को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। आज दुश्मनों के द्वारा पूरी तरह संविधान को खत्म कर दिया गया है। ईवीएम के माध्यम से लोगों की हत्या की जा रही है। आज मूल्यवादी बहुजन समाज के ऊपर यूनिटी बने सारे सबों के ऊपर। ये आपकी एक बात समझ में नहीं आती है। आप कहते हो 85% हैं मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 15% लोग अत्याचार कैसे कर सकते हैं? अत्याचार वो अपनी शासन शक्ति के अनुसार कर रहे हैं और ईवीएम की वजह से कर रहे हैं। हमारी 85% जनसंख्या है, मगर वो 85% का वोट लेना चाहती है। वो ईवीएम से वोट हमारी ले लेती है और शासन सत्ता पे हावी हो जाती है। इसी कारण वो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है। नहीं, बहुजन समाज में इतने कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े इतनी बड़ी ज़बरदस्त जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, तो आखिर ये इनका समझ में नहीं आता क्या ये दबाव बनाने में अक्षम है? देखो, दबाव बनाने में अक्षम है, मगर समस्या वो दबाव बनाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बनाना चाहते? वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है। क्यों शामिल है? जो हमारी जो अपोजिट पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, वो ईवीएम का मुद्दा तो उठा नहीं रही है, खाली वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। अरे वोट चोरी तो ईवीएम से हो रही है ना, समस्या तो ईवीएम मशीन है, मगर ईवीएम मशीन को डाइवर्ट करके हटा के उसको वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। वोट चोरी होता क्या? वोट चोरी तो ईवीएम से हो रही है ना। सारी समस्या ईवीएम मशीन है। जिस दिन ईवीएम मशीन खत्म हो जाएगी, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की दरिद्र पार्टी है वो सत्ता शासन सत्ता में आ जाएंगी और मूल निवासी बहुजन समाज के अब हक और अधिकार के मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, क्या तरीका होना चाहिए कि देश में संवैधानिक राज कायम हो? उसके लिए क्या करना होगा? संवैधानिक राज कायम हो, शासन सत्ता पर हमारी जो जनसंख्या के अनुपात में जो संविधान के आर्टिकल करें, आर्टिकल 341, 40, 41, 42 ये करें, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सभी को होनी चाहिए। इसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी संविधान का आर्टिकल कह रहा है, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? तभी तो होगी जो हमारी मूल निवासी बहुजन समाज की शासन सत्ता में आएगी। नहीं, देश आपका, संविधान आपका, महापुरुष आपके, फिर इन लोगों पर आप भरोसा क्यों कर रहे हैं? सर, हम भरोसा नहीं, ये क्यों लागू करेंगे? आप क्यों नहीं लागू करेंगे? क्या आपके नेता सक्षम नहीं है? हमारे पास शासन सत्ता आने के बाद हमारे पास शासन सत्ता तभी आ गई जब हम मूल निवासी बहुजन समाज है, बिखरा हुआ समाज है। ये बिखरा हुआ क्यों है? क्योंकि ये 3.5% लोगों ने इनके दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया है। ये इकट्ठा होना नहीं चाहते और उन्होंने इनके अंदर यानी कुछ भी षड्यंत्र के तहत इनको घूस देती है, वो इकट्ठा होना नहीं चाहते। समस्या ये है। इस दिन इकट्ठा हो गए, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की शासन सत्ता में आ गए कि हुकूमत हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि एक वोट की कीमत वही जानता है जो वोट देता है, मगर हमारे आज लोग वोट को दारू में उसमें बिका देते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि वही बची कुछ वोट है वो ईवीएम के द्वारा सुनी जा रही है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ रजा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष मथुरा। क्या कार्यक्रम हुआ है आज का? आज का जो है महारैली जो निकाली गई है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और तुम्हारे पिछड़ा वर्ग के हमने मिलकर निकाली गई। और इस रैली का जो असली उद्देश्य ये है कि भाई देश को जो संविधान से नहीं चलाएं, संविधान से बिल्कुल अलग होकर चल रहा है। और आप कहीं भी देख लीजिए, कभी CJA पर जूता फेंका जा रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो संविधान तो कोई है ही नहीं। और जो EVM का जो सारा सिस्टम है, EVM ने पूरा देश का जो है सत्यानाश कर रखा है। जब तक के पूरा पब्लिक नहीं उतरेगी EVM के खिलाफ भारत की, जब तक आंखें नहीं खुलेंगी भारत में, तो ये संविधान से नहीं चल रहा है।